तो पहला सीखा, दूसरा सीखा, अब किसकी बारी है? अब बारी है तीसरे वाले समीकरण की। तो मैंने क्या किया है, तीसरे समीकरण के लिए, ठीक है, मैं चला, तो मैंने तीसरे समीकरण को जब पहुंचा तो मैंने, ठीक है, अब गति के तीसरे समीकरण की मैं बात करता हूं, तो तृतीय समीकरण की तरफ चलेंगे हम लोग। तृतीय समीकरण, और तृतीय समीकरण इधर देखिए, सब कुछ तो प्लेटफॉर्म तैयार है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, इसको भी त्वरण से शुरू करें। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल होता है। अब क्योंकि त्वरण को ए से, अब वेग परिवर्तन था, इसमें मैं एक काम करता हूं, dv के अपॉन में dx लिख दिया और dx से ऊपर गुणा करके नीचे dt लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने से गुणा की उतने से भाग दे दिया, जितने से भाग दिया उतने से गुणा कर दिया। लेकिन हां, मुझे मेरा मकसद और मुझे मेरी मंजिल दिखने लगी है, और जब मकसद और मंजिल दिख जाए तो ऊपर नीचे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल चाहे तो ऊपर करो, दिल चाहे तो नीचे करो। तो मैंने ऊपर नीचे dx से गुणा भाग कर दी है। क्यों? क्योंकि अब देखो भाई, देखो देखो, बहुत ध्यान दे, विस्थापन बटे में समय क्या बन गया? वेग बन गया। विस्थापन बटे में समय क्या बन गया? वेग बन गया। ठीक है, अब x को हमने क्या माना यहां पे? s। तो मैं इसको मिटा के s करना चाहूंगा। ये बस ध्यान रखना इस बात का, s और x मानने में क्या रखा है यार, वो तो विस्थापन है। अब मैंने क्या किया है, इस चीज को मैं वेग लिखूंगा, तो a ऐसा ही, और ये वेग हो गया, ये dv हो गया, और नीचे क्या है? ds हो गया। नीचे क्या है? ds हो गया। अब क्या चलेगी मेरी? अब चलेगी, क्या चलेगी? बंदूक तो चलेगी नहीं, क्योंकि भाई हम सिपाही तो है नहीं, हम कौन हैं? शिक्षक हैं, और हमारे पास क्या है? कलम है। सिपाही होते तो बंदूक चलती, अब हम तो शिक्षक हैं तो क्या चलेगी? कलम चलेगी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो a के साथ में ds पहुंच गया, और v के साथ में क्या है? dv है। क्या कर दो उठा के? कलन, यानी कि समाकलन करने पर। अब इसे समाकलन कहें या कलन कहें, तो जब समाकलन कहेंगे तो v ऐसे रखेंगे, और इस तरह से dv। अब v कहां से कहां तक है? u से v तक है, तो u से v तक लिमिट लगाई। a तो अचर है, और ds s कहां से कहां तक है? 0 से s तक है, तो 0s लगा दिया। अब ये, ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया v² और अपॉन में 2। लिमिट कहां से कहां तक? u से v तक। a अचर है, और ये कितना हो गया? s का s माइनस 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े, अब इसको क्या करना बाकी रह गया? सॉल्व करना बाकी रह गया। ऊपर की लिमिट से नीचे की लिमिट घटाओ और 2 बाहर लाओ। तो मैंने क्या किया? 1/2 ऐसे ही रखा, और इसके अंदर b² माइनस u² हो गया। b² माइनस, और इधर, ठीक है, a और s ऑलरेडी मेरे पास था। क्रॉस मल्टीपल से ये वाला 2 किसके साथ गया? as के साथ। तो यहां पे कितना हो गया? 2as हो गया। इसमें क्या रह गया? b² माइनस का u² रह गया। u² उल्लंघ से पल्लंघ ले जाओ, इतने से उतना ले जाओ, इस ओर से उस ओर ले जाओ। तो हमने क्या किया? b² यही रखा, u² माइनस का फैक्टर है। ठीक है, अब बोथ साइड अगर होते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड जब चेंज होगी तो फिर आपके चिन्ह पे फर्क पड़ेगा। तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का, तो u² और प्लस 2as आ जाएगा। तो इस तरह से समाकलन विधि से हमें गति के तीनों समीकरण क्या होंगे? बारी बारी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद तो यही करता हूं कि समाकलन विधि से आपने गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण को सीख लिया है, और एक ही चित्र पर तीनों समीकरण आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं, बहुत तेजी के साथ इसे नोट कीजिएगा, सीखिएगा, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करने के साथ साथ मेरे हौसला अफजाई करने के लिए आप
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।